अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था और इसकी एग्जाम्पल नंबर 1.15 को हमने सोल्व भी किया था। आज की इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के ही न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो एग्जाम्पल नंबर 1.16 पर होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.16। इसमें कहा जा रहा है व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमें कहा जा रहा है एल्यूमिनियम को जब हम हीट करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ बताया जा रहा है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इफ 67.5 gram of aluminium and 140 gram of nitrogen gas are allowed to react. Find out. हमें कहा जा रहा है एल्यूमिनियम कितना है, 67.5 ग्राम है और 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, आर अलाउड टू रिएक्ट। इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए अलाउ किया जाए। फाइंड आउट आप करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो बताएंगे। मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा वो बताना है। और तीसरा मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसका कितना मास बच जाएगा, ये सवाल है हमारा। एल्यूमिनियम का आपके पास एटॉमिक मास जो है वो दिया गया है 27 AMU और नाइट्रोजन का 14.14 AMU, ये पेपर में गिवन होगा। आइए अब हम बनाते हैं डेटा ताकि चीज़ें हमारी आसान हो जाए। मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है 67.5 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास है 140 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। रिक्वायर्ड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। आइए हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट में इससे पहले भी मैंने आपको जो है वो न्यूमेरिकल में बताया था कि पहले हम मालूम करेंगे कि एल्यूमिनियम की मदद से कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन सकता है, नाइट्रोजन की मदद से कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन सकता है। जिससे कम मिकदार में एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा वो हमारा आंसर होगा, और जिससे कम मिकदार में एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा वो हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी होगा। ये बात तय है। देखें, इसका ताल्लुक पिछले न्यूमेरिकल से है, पिछले कॉन्सेप्ट से। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ये बात बहुत आसान है। तो मैंने इस इक्वेशन को तोड़ दिया। पहले एल्यूमिनियम की मदद से एल्यूमिनियम नाइट्राइड मालूम करूंगा, फिर नाइट्रोजन की मदद से। तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, 2Al = 2Aln। अब एल्यूमिनियम का जो आपको एटॉमिक मास दिया गया है वो 27 है, 2 हैं तो 54। इसी तरीके से जो है वो एल्यूमिनियम का जो है वो 27 है, नाइट्रोजन का 14 है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम की मदद से 82 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन सकता है। अब 1 ग्राम की मदद से कितना बन सकता है, तो 54 को दोनों साइड पे क्या के डिवाइड किया, 54 ये आ गया। 1 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड 82/54 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम एल्यूमिनियम 82/54 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा, जबकि हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम है 67.5। तो मैं 67.5 को दोनों साइड पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 67.5 और यहाँ पे भी 67.5। तो यहाँ 1 × 67.5 जो है वो 67.5 ग्राम आ गया, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई करने से 102.5 ग्राम आया। द अबव इक्वेशन शोज दैट 67.5 gram of aluminium will produce 102.5 gram of aluminium nitride। ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो 102 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना सकता है। इसी तरीके से अब नाइट्रोजन की मदद से एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितना बनेगा। नाइट्रोजन एल्यूमिनियम नाइट्राइड रखा, एक N जो है वो 14 के बराबर है, 2 है तो 28 हो गया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम 27 है, नाइट्रोजन 14, दोनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 82 आ गया। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर सलाहियत है कि वो 82 ग्राम क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना सकता है। अब मैं मालूम करना चाहूँ 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना सकता है, तो 28 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 82/28 ग्राम जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना सकता है। अब जबकि नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 140, तो 140 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। 140 ग्राम
82/28 मल्टीप्लाई बाय 140 कितना हो गया 410 ग्राम। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है द अबव इक्वेशन शोज दैट 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 410 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। 410 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने की इसके अंदर क्या है सलाहियत है। तो इसका मतलब कम मिकदार में किसने, ये तो 410 बना सकता है, ये कितना बना सकता है 102.5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 102.5। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा रुक जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने के लिए क्या चाहिए नाइट्रोजन भी तो चाहिए ना, सिर्फ एल्यूमिनियम भी चाहिए ना, सिर्फ नाइट्रोजन तो काफ़ी नहीं है। तो लिहाजा एल्यूमिनियम पर जाकर क्या हो जाएगा ये रिएक्शन रुक जाएगा। मास कितना बनेगा 102.5। तो एल्यूमिनियम जो है जो कम मिकदार में प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। आंसर आ गया एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। द मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड विल प्रोड्यूस 102.5 ग्राम। ये हो गया। अब देखिए इस सवाल के जो है हमारे पास जो वो दो हिस्से तो हो गए, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बता दिया, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बताया, लेकिन तीसरा हिस्सा है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जो है वो इसका कितना मास बच जाएगा। तो हमारे पास जो है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कितना मास जो है वो बच जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम का जो मास है ना इसके नंबर ऑफ मोल निकालें। मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एल्यूमिनियम का मास है 67.5, एटॉमिक मास है 27, डिवाइड किया 2.5 मोल। नाइट्रोजन का मास दिया गया 140, एटॉमिक मास है 28, डिवाइड किया तो 5 मोल। अब इक्वेशन हमारे पास कुछ ये थी 2 एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी एल्यूमिनियम के 2 मोल, एल्यूमिनियम के 2 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है। एल्यूमिनियम के 2 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका 1 मोल देखिए एल्यूमिनियम के 2 मोल है तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, और अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल होता तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं आधा मोल होते हैं। ये हो गया। अब एल्यूमिनियम के कितने मोल है, देखो एल्यूमिनियम का 1 मोल होता तो नाइट्रोजन के आधे मोल होते हैं। तो एल्यूमिनियम के कितने मोल इस्तेमाल हो गए, एल्यूमिनियम के कितने मोल इस्तेमाल हो गए 2.5। भाई एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट था ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो पूरा इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम 2.5 मोल पूरा इस्तेमाल हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और यहाँ पे भी 2.5। तो एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल इस्तेमाल होगा, 2 मोल इस्तेमाल होते तो नाइट्रोजन का 1 मोल इस्तेमाल होता। एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल इस्तेमाल होता तो नाइट्रोजन का आधा मोल इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ हमारे न्यूमेरिकल में एल्यूमिनियम के कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं 2.5। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और हाफ को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2.5 मोल, और हाफ मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो कितना हो गया 1.25 मोल। अगर इसके गौर से सुनिएगा, अगर एल्यूमिनियम के 2.5 मोल हैं तो नाइट्रोजन के कितने आ गए, नाइट्रोजन के 1.25 जो है वो मोल इस्तेमाल हुए। अब नाइट्रोजन के इनिशियली मोल कितने थे 5 मोल, जिसमें से कितने इस्तेमाल हो गए 1.25 मोल जो है वो क्या हो गए इस्तेमाल हो गए। तो अगर हमसे पूछा जाता कि नाइट्रोजन के कितने मोल बच गए तो हमने कहा इनिशियल कितने थे 5 मोल थे, कितने इस्तेमाल हो गए 1.25। तो 5 माइनस 1.25 कितना आ गया 3.75 मोल इसके बच गए। जबकि सवाल में हमें पूछा गया है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच जाता है ना, जो रिएक्टेंट बच जाता, देखो जो पूरा इस्तेमाल हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो बच जाता है उसका मास पूछा गया कि वो कितना बच जाएगा। तो नाइट्रोजन बच गया था ना, तो इनिशियली वो 5 मोल था, कितना इस्तेमाल हो गया 1.25, तो 3.75 मोल बच गया। अगर हमें इसका मास चाहिए तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मास ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमें चाहिए, तो 3.75 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे N2 से, एक N होता है 14 के, तो N2 है ना, तो 28 हो गया। तो 3.75 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 105 ग्राम। तो मास ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 105 ग्राम, यानी 105 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी इस रिएक्शन में बच जाएगी, और एल्यूमिनियम बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। उसीलिए हमारे इस न्यूमेरिकल में इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमने नाम दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जिसको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो वो इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो लाजमी देखे। तो वो लेक्चर अगर समझ में आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।